दिल्ली सरकार और एलजी के बीच अधिकारों की लड़ाई एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में इस बार मामला है 10 एल्डरमैन की नियुक्तियों को लेकर। अब सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई है और विस्तार से सुनवाई इस पर कल होनी है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ इसको विस्तार से समझेंगे, जानने के लिए हमारे साथ में हमारे सहयोगी पीयूष पांडे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें आप लगातार उसमें अंदर रहे, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। आज सुनवाई क्या हुआ ये समझना चाहेंगे। 10 एल्डरमैन की नियुक्ति दिल्ली नगर निगम में जो की गई है, अब उसमें दिल्ली सरकार का ये कहना है कि 10 एल्डरमैन की नियुक्ति ये अधिकार क्षेत्र से बाहर है, एलजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, एलजी ने कर दिया। अब 10 एल्डरमैन की बात क्यों हो रही है, ये खबर क्यों इंपॉर्टेंट, आपको ये समझना होगा क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी का अभी तक गठन नहीं हुआ है, उसको गठन करने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। मार्च में हमने देखा मेयर का चुनाव हो गया, डिप्टी मेयर का चुनाव हो गया, बहुत हंगामा देखा, मारपिटाई देखी, गुत्थम गुत्था देखा। उसके बाद 31 मार्च तक का टेन्योर था शैली ओबरॉय का, वो खत्म हो गया। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने वही मेयर वही डिप्टी मेयर मैदान में उतारे और वो एक बार फिर से चुने गए। लेकिन दिल्ली नगर निगम से जो विकास दिल्ली का होना है वो काम तब तक अटका रहेगा जब तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन जाएगी। स्टैंडिंग कमेटी की इंपॉर्टेंस पर भी बात करेंगे, कोर्ट में क्या सुनवाई हुई उस पर भी बात करेंगे, सुनवाई के मायने क्या है और ये केस किस दिशा में बढ़ता दिख रहा है। पीयूष जी, देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की बेंच के सामने अभिषेक मनु सिंघवी ने ये स्पष्ट किया कि दिल्ली में जो एलजी हैं वो एल्डरमैन की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं और इस मामले में जो नियुक्तियां की गई हैं, बेसिकली नॉमिनेशन जो किया गया है एलजी द्वारा 10 एल्डरमैन का, वो ठीक नहीं है। तब कोर्ट ने इस मामले में अपने पुराने जो फैसले थे, हाल ही में जो दिल्ली सरकार को कुछ अधिकार दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, जिसमें वो अधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं, उस पर भी सवाल आया और अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ तौर पर यह कहा कि जब शक्तियां दिल्ली सरकार को प्राप्त हो गई हैं तो ऐसी स्थिति में फिर से एल्डरमैन वाला इशू यहाँ पर नहीं उठना चाहिए। तब एएसजी से, यानी कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, केंद्र का जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वकील, बेसिकली एलजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उपराज्यपाल को, और उपराज्यपाल के जो वकील थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन, उन्होंने ये बात कही कि 239AA जो अनुच्छेद है उसके तहत और जीएनसीटी एक्ट के तहत उसमें ये प्रावधान दिया गया है। चूंकि दिल्ली का जो गठन है वो केंद्र शासित प्रदेश में और यहाँ पर विधानसभा का गठन किया गया और 30 साल पहले जो ऐसी नियुक्तियां थीं, यानी कि जो एल्डरमैन की नियुक्तियां थीं, यानी कि नॉमिनेशन था, चूंकि इसे मनोनीत कहा जाएगा, तो मनोनीत जो सदस्य थे वो उपराज्यपाल के द्वारा ही किए जाते थे और इसमें दिल्ली सरकार का तब हस्तक्षेप नहीं हुआ करता था। तो उन्होंने बहुत पुराने जो 30 साल का पहले क्या जो बात थी वो सामने रखी और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि जो क्लैश हो रहा है, क्लैश यानी कि अनुच्छेद में और जीएनसीटी एक्ट में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, ये उन्होंने साफ कर दिया कि इस मामले में कानूनी पेच है और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में ये देखना होगा कि कहां पर एलजी का जो अधिकार है वो प्रभावित हो रहा है। ये एएसजी ने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट से कहा। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इस मामले में विस्तृत सुनवाई करेंगे और बुधवार तक के लिए, यानी कि कल तक के लिए सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया। अब कुल मामला इस मामले में यहाँ पर आकर अटक रहा है कि जो अधिकार हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं एलजी के और कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं दिल्ली के। देखिए, इसमें पेच ये है कि जो 10 एल्डरमैन की नियुक्ति की गई है, ये बताया जा रहा है, ये इस तरह की चर्चा हुई है क्योंकि हमने बहुत सारे डिबेट्स भी की हैं, तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी रहे डिबेट्स में। बात ये हुई कि ये गणित पूरा बिगड़ गया। अब ये जो गणित बिगड़ा, जब स्थायी समितियों की जब चुना जाएगा उस पर में वोटिंग होती है तो 10 एल्डरमैन जो है उनके पास वोटिंग का राइट होता है और ये इस तरह से इनको चुना गया है क्योंकि ये किसी भी जोन से चुने जा सकते हैं। तो उस जोन का जो समीकरण है वो जब वोटिंग होगी स्थायी समितियों के लिए वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी क्योंकि इस बार का जो समीकरण जो है, जो जिन 250 सीटों पर जब चुनाव हुए उसकी भी वोट होना है, तो वो समीकरण की वजह से मेयर डिप्टी मेयर तो आम आदमी पार्टी के चुन लिए गए। अगर हालांकि इसमें दल बदल कानून लागू नहीं होता, क्रॉस वोटिंग इसमें हो सकती है, लेकिन अब कहानी ये है कि अगर क्रॉस वोटिंग नहीं भी होती है तब भी बीजेपी को इसमें फायदा हो सकता है। स्टैंडिंग कमेटी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब पैसों से जुड़ा हुआ जो भी प्रस्ताव होगा वो स्टैंडिंग कमेटी के जब से अप्रूव नहीं होगा। अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि एमसीडी में 12 जोन है और इन 12 जोन में जो है 10 को वार्ड समितियों में नियुक्त किया जा सकता है या नॉमिनेट किया जा सकता है और ये जो है अपनी भूमिका निभाते हैं और यही वजह है कि दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है कि
इनकी भूमिका अहम होती है और ऐसी स्थिति में एलजी द्वारा नॉमिनेशन सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता है। कॉरपोरेशन मंत्रालय की ओर से जो 2 जनवरी 2023 को नोट जारी किया गया था, उसमें मे शब्द का, यानी कि अंग्रेजी में जो मे शब्द है, उसका उपयोग नहीं किया गया, जबकि ये उपयोग किया जाना चाहिए था और सीधे तौर पर नॉमिनेशन एलजी की ओर से किया गया, क्योंकि कॉरपोरेशन मंत्रालय ने मेक शब्द का उपयोग नहीं किया। ये अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया। अब मसला ये है कि एएसजी की ओर से जो तर्क दिया गया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की ओर से, जो एलजी की ओर से पेश हुए थे, उन्होंने ये कहा कि इसमें अधिकार प्रभावित हो रहे हैं एलजी के, और जो पिटीशन डाली गई है उसमें ये ध्यान नहीं रखा गया 239AA अनुच्छेद का और जीएनसीटी एक्ट के तहत जो एलजी को शक्तियां प्राप्त हैं। चूंकि एलजी पहले से हैं, जब ये केंद्र शासित, पूर्णतया केंद्र शासित प्रदेश था और यहाँ पर विधायिका नहीं थी। विधायिका का गठन तो बाद में किया गया, जब जरूरत लगी कि यहाँ पर और भी कामकाज जरूरी हैं जो प्रशासन के जरिए होने चाहिए, यानी कि जो लोगों को रिप्रेजेंट करें, चुने हुए सदस्य हों, उनके जरिए। तो ऐसी स्थिति में ये तर्क साफ तौर पर दिया गया एएसजी की ओर से कि पहले एलजी ही सारी नियुक्तियां और जो नॉमिनेशन थे वो करते थे। लेकिन इसके उलट अभिषेक मनु सिंघवी का ये कहना था कि ये पहली बार हुआ है, पहले भी सरकारें रही हैं, पहले भाजपा की सरकार यहाँ पर रही दिल्ली में और केंद्र में कांग्रेस की रही, तब भी ऐसा कोई क्लैश नहीं आया, और उसके पहले भी जो सरकारें नहीं उनमें कभी कोई ऐसा क्लैश नहीं आया। लेकिन जो मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार है उसे लगातार परेशान किया जा रहा है, ये वो प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे थे कोर्ट में, और इसके बाद ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये हैरानी भी जताई थोड़ी सी कि उनकी ओर से इस मामले में फैसला दिया जा चुका है, और वो फैसला किस तरह से इस मामले में आकर के प्रभावित होगा ये देखना होगा अब कल की सुनवाई में। और कल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। आज जब सूची जारी होगी तब ये पता लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कब और किस समय सुनवाई करेगा कल। जी गौरव। और आगे किस दिशा में लेकिन जाता दिख रहा है, कब तक आपको लगता है इस पर इस प्रक्रिया चल रही है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक इस पर क्लियर वर्डिक्ट नहीं आ जाता, जैसे ट्रांसफर और नियुक्तियों को लेकर तो क्लियर आ गया है, हालांकि देखिए उस पर भी अलग चल रहा है, पेच अटका हुआ है, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, रोज बयानबाजी आ रही है, उसका एक नैरेटिव पॉलिटिकल गेन करने की कोशिश हर तरफ से दिख रही है हम लोगों को। अब यहाँ कहानी ये है कि दिल्ली नगर निगम में पैसों से संबंधित जितने भी प्रस्ताव हैं वो स्टैंडिंग कमेटी बनने के बाद उसके पास जाएंगे, वहां से अप्रूव होगा और उसके बाद वो अमल में आएंगे। तो दिल्ली नगर निगम बेशक आम आदमी पार्टी की सत्ता में है, लेकिन वो काम कितना कर पाएगा नहीं कर पाएगा ये एक पेच है। लेकिन वो तभी तो हो पाएगा जब यहां से क्लैरिटी आ जाए। या तो 10 एल्डरमैन वो वैलिड माने जाएंगे तो वोटिंग होगी, या वो रद्द माने जाएंगे तो नए सिरे से होगा। जी बिल्कुल, देखिए पहले तो ये पक्ष लग रहा था कि अभिषेक मनु सिंघवी जो कह रहे हैं उस पर कोर्ट कहीं ना कहीं रिलाई कर रहा है, लेकिन जब एएसजी ने, यानी कि एलजी की ओर से जो वकील पेश हुए थे, उन्होंने अपना तर्क देना शुरू किया, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये सीधे तौर पर कुछ जो सवाल पूछे थे उनका जब स्पष्ट जवाब उन्हें मिला, तब कोर्ट को ये लगा कि उन्हें इस मामले में गहराई तक जाना होगा। अब देखना यह है कि कल जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा तो दोनों पक्षों से किस तरह से सवाल करता है, उसके बाद ही जो ये पशोपेश है वो स्पष्ट हो पाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो हाल ही में दिया गया फैसला है, जिसमें दिल्ली सरकार को अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में अधिकार प्रदान किए गए हैं, वो किस तरह से इस मामले में प्रभावित हो रहा है ये देखेगा कोर्ट। दूसरा ये देखेगा कि एलजी की ओर से जो हलफनामा दाखिल किया गया है और उसमें जो दलीलें दी गई हैं, खास तौर पर अनुच्छेद 239AA और जीएनसीटी एक्ट है जो, उसके तहत किस तरह से उनको अधिकार प्राप्त है ये देखना होगा कि एल्डरमैन का वो जो 10 एल्डरमैन नॉमिनेट किए उन्होंने, वो किस तरह से किन शक्तियों के तहत उन्होंने किए हैं और दिल्ली सरकार इस मामले में कितना सही है। ये सारी चीज़ें कल सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई में गौर करके देखेगा और उसके बाद इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी आ सकता है, सामने साफ हो सकती हैं स्थितियां। एक चलते चलते आखिरी बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है हालांकि ये, लेकिन आपका जो इतने साल का अनुभव है उसके आधार पर मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जैसे अभी देखिए गर्मियों की छुट्टियां पड़ने वाली हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी पड़ेंगी, तो क्या ये मामला गर्मियों की छुट्टियों से पहले सॉल्व होता दिख रहा है आपको या टलता दिख रहा है? देखिए, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कह दिया है कि कल इस मामले में विस्तृत सुनवाई होगी, तो जरूरी नहीं है कि कल ही मामले पर ये स्पष्ट इस पर कोई
फैसला आ सके या कोई आदेश आ सके। ये भी संभव है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करे और उसके बाद आगे की सुनवाई करेगी, चूंकि पेचीदा मामला है, अधिकारों की लड़ाई है और दोनों ही तरफ जहां शक्तियां 239A अनुच्छेद के तहत दिल्ली सरकार को प्राप्त हैं उसके गठन के तहत, उसके इतर जाकर के 239AA के तहत एलजी और दिल्ली सरकार को प्राप्त हैं, जीएनसीटी एक्ट है, एमसीडी का अलग एक्ट है, तो सारे ही कहीं ना कहीं ये एक पेचीदा सवाल खड़े करते हैं कि आखिर किसकी शक्तियां, किसके अधिकार कहां पर जाकर खत्म होते हैं और कहां पर जाके शुरू होते हैं। दोनों एक दूसरे से क्लैश कर रहे हैं। तो इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में गहराई तक जाना होगा और उस गहराई में जाकर के जो रिजल्ट आएगा उसमें थोड़ा समय लगने की पूरी उम्मीद है। और जैसा कि आपने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट की ग्रीष्मकालीन की छुट्टियां हैं उसके बाद ही मामला ये हल हो सकता है या उससे पहले, तो मुझे जो मेरा अनुभव कहता है कि ये पेचीदा मसला है और इसमें अभी समय लगेगा। जी गौरव। ठीक है, शुक्रिया पीयूष जी सारी जानकारी के लिए। तो देखिए समय तो लग सकता है लेकिन पेचीदा मामला है, सारे पेच सुलझने भी जरूरी हैं। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समितियों का गठन इस पर आधारित है और दिल्ली की स्थायी समितियां दिल्ली नगर निगम की जो हैं उन पर दिल्ली के विकास भी उस पर आधारित है।